वेलकम टू क्लास। प्रीवियस वीडियो में हमने डिफरेंशिएशन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए थे, उसी सेशन को हम आगे बढ़ाने वाले हैं आज। तो इस सेशन में हम कुछ न्यू क्वेश्चंस देखेंगे, उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है 4x³ प्लस 3 इंटू 2 टू द पावर x, फिर 6 इंटू 8 रूट माइनस रूट के अंदर है -4x की पावर और प्लस 5 cot x। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। सो वी हैव d अपॉन dx, इस पूरे को सॉल्व करना है हमको। तो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा इस पूरे को। तो फर्स्ट स्टेप आपका ये हो गया। अब देखो सेकंड स्टेप हो जाएगा आपका, यहाँ से सेकंड स्टेप स्टार्ट करते हैं। d over dx of 4x³ 4x to the power 3 plus d over dx of d over dx of 3 into 2x, अच्छा 2 to the power x, I'm sorry, प्लस 6 इंटू, अब देखो इसको जब सॉल्व करते हैं तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसका मतलब होता है कि x to the power -4 की पावर 1/8। ठीक है, इसका मतलब होता है x to the power, ये जो लिखा हुआ है ना अंडर रूट के ऊपर 8 लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि टू द पावर 1/8, राइट। तो ये हो जाएगा -4 x टू द पावर -4 और इससे ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स। सो वी हैव x to the power -2 here, d over dx d over dx x to the power -2, x to the power minus of 1/2 -1/2, ये x to the power में, हाँ इसको आप बेस में मत समझ देना, प्लस 5 cot x, 5 cot x। cot तो आपको पता ही होगा, tan को जब हम उल्टा कर देते हैं दैट इज sin थीटा अपॉन cos थीटा, tan होता है, तो cos थीटा अपॉन sin थीटा आपका cot हो जाएगा। तो d/dx यहाँ ये रहा। अब इसको सॉल्व किया जाएगा, तो कैसे सॉल्व होगा, ये ऐसे सॉल्व होगा, ये तो आपको पता ही है। ये कैसे सॉल्व करेंगे, ये x टू द पावर n के फॉर्म में है, तो ये आ जाएगा 4 जब और 3 आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये हो जाएगा 12 x टू द पावर 2, x टू द पावर 2 प्लस, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये किस फॉर्म में है, ये a इज ए कांस्टेंट और उसकी पावर है x। तो ये जो पूरा फॉर्म है ये है a टू द पावर x में। ठीक है, तो a टू द पावर x कहाँ गया, ये रहा फॉर्मूला, a टू द पावर x इस फॉर्म में है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा 3 a टू द पावर x की जगह कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 टू द पावर x, 3 2 टू द पावर x और log 2, log बेस e होगा, इसका नेचुरल लॉग है। तो इस तरह से हमने सॉल्व किया। प्लस अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ये आ जाएगा 6। ठीक है, 6 में फिर आगे आएगा तो ये आ जाएगा -3, क्योंकि ये क्या करेगा 1/2 6 को कैंसिल कर देगा और ये आ जाएगा -2 -3, तो -3/2 -3/2 और dx over dx इज 1, तो मैं उसको ऑलरेडी अंडरस्टूड मान लेता हूँ, लिखता नहीं हूँ, आपको पता ही है। सो वी हैव 5 cot x। cot x का क्या होता है फॉर्मूला, cot x का होता है, ये रहा cot x का होता है cosec स्क्वायर x।
है ना, ये सी एस सी स्क्वायर लिखा हुआ कॉसेक स्क्वायर, उन्होंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। सो कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास माइनस, मैं अभी शॉर्ट में लिख देता हूँ क्योंकि जगह भी कम है यहाँ पे, सी एस सी सी स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा समथिंग एक्स। ठीक है, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स इसका आ गया। अब इसको सॉल्व कर दें तो ये माइनस 12x स्क्वायर ऐसे रहेगा, माइनस 12x स्क्वायर ऐसे ही रहा, एंड वी हैव प्लस, ये हो जाएगा 3 2 टू द पावर x log 2 2 टू द पावर x log 2 प्लस, अब देखो ये माइनस इस प्लस को माइनस बना देगा, तो ये हो जाएगा माइनस 3 x टू द पावर माइनस 3/2 x टू द पावर माइनस 3/2 माइनस 5 कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो कॉसेक, कॉसेक को हम जनरली यहाँ से लिखते हैं ना, कॉसेक, दिस इज कॉसेक स्क्वायर, ठीक, ये x जो है वो थीटा है, तो बाद में हम इस थीटा को करेंगे तो ये जाएगा dx ओवर dx अगेन 1। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, सिमिलरली वी कैन सॉल्व दिस सेकंड क्वेश्चन। तो ये तो बड़ा ही आसान है, आप सारे लोग कर ही सकते हैं इसको, तो एक बार ट्राई करके देखना। चलो बता ही देता हूँ ये कैसे होगा। तो इसमें जो है, अच्छा जिनको पहले ये स्क्रीनशॉट लेना है इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको रब कर रहा हूँ। I have rubbed this all. Next we have डिफरेंशिएशन। अब देखो मैं इसको यहीं पे बता देता हूँ। तो देखो फर्स्ट स्टेप में तो पूरा हमें लिखना पड़ेगा, और सेकंड स्टेप में क्या जाएगा, डी ओवर डी एक्स, एक बार इसके साथ जाएगा डी ओवर डी एक्स, है ना, एक बार डी ओवर डी एक्स यहाँ आएगा, एक बार डी ओवर डी एक्स यहाँ आएगा, एक बार डी ओवर डी एक्स यहाँ पे आएगा, एक बार डी ओवर डी एक्स यहाँ पे आएगा, एक बार डी ओवर डी एक्स यहाँ पे आएगा, और एक बार डी ओवर डी एक्स यहाँ पे भी आएगा। सेम वी हैव टू पुट डी ओवर डी एक्स हियर। ठीक, अब इन सबको सॉल्व कर देना है। तो जहाँ पे मैंने डंडा बनाया है वहां पे है अभी ये ऐसे लाइन बना रखी है, वहां पे बना, अब वहां पे है डी ओवर डी एक्स, ये हमें याद हो गया, ये हमें याद करके चलना है। तो 1/3 तो वैसे का वैसे ही बाहर आ जाएगा क्योंकि ये तो मल्टीपल है। 1/3 अंदर क्या बचेगा, डी एक्स बचे है ना ऊपर, तो क्या बचेगा डी, ये हो जाएगा एक्स, तो एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स की पावर है 1, तो आगे 1 आ जाएगा, तो एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 0। ठीक है, और किसी की पावर 0 की वैल्यू होती है 1। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी डी ओवर डी एक्स है माइनस, तो यहाँ आ जाएगा 3 1/x, तो 1/x का हमने किया ही है, ये कितना आ जाएगा 1/x का, माइनस x टू द पावर -2। अब इसको सॉल्व करेंगे इतना ही आएगा। पिछली बार हमने ये 2 बार किया था, इस बार मैं इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ क्योंकि मुझे याद है वो। प्लस ये है रूट एक्स, तो मैंने बताया था जहाँ भी रूट एक्स होगा तो रूट एक्स का मतलब होता है 1/2। तो अब ये है x की पावर 1/2, तो x की पावर जब 1/2 होगा तो 1/2 तो बाहर आ जाएगा। अब इमेजिन करते रहिए साथ साथ, और अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा x की पावर यहाँ पे 1/2, और 1/2 -1 बचेगा, 1/2 -1, ये होगा ना। प्लस ये है 2 की पावर x, जब 2 की पावर x को हम करेंगे तो 2 की पावर x किस फॉर्म में है, a की पावर x के फॉर्म में है। a की पावर x का फॉर्मूला क्या होता है, a की पावर x log a, तो a की जगह कितना है यहाँ पे 2 है, तो आई मस्ट राइट 2 हियर, 2 टू द पावर x log 2 log 2 एंड प्लस, अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, तो ये हो जाएगा 6, तो S6 तो ऐसे बाहर के बाहर आ गया, और फिर उसके बाद क्या जाएगा -2/3, तो 6 इंटू -2/3, 6 इंटू -2/3 -2/3, और फिर ये कितना आ जाएगा, ये x टू दी पावर -2/3 -1, तो ये हो जाएगा -5/3, तो ये आ जाएगा x टू दी पावर -5/3 -5/3।
माइनस 5/3 दिस इज, और माइनस ये हो जाएगा 2/3, 2/3, और x की पावर 6 है तो 6 एक बार मल्टीप्लाई में यहाँ जाएगा, और x टू दी पावर कितना जाएगा, 6 - 1 दैट इज 5, ये आ गया। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, अब ये किसी की पावर 0 होती है, उसकी वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे आ गया x टू दी पावर 3, और फिर ये माइनस है, इसको प्लस बना देगा तो ये हो जाएगा +3x² +3x², फिर आ जाएगा प्लस ये है 1/2 x टू दी पावर -1/2 प्लस ये हो जाएगा 2 टू दी पावर x log of 2, 2 टू दी पावर x log of 2, एंड प्लस ये हो जाएगा 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दें आप, तो 6 से कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, हियर इज 2, और ये मल्टीप्लीकेशन में है तो 2 2 जा -4, तो यहाँ जाएगा आपका -4 इंस्टेड ऑफ दिस +1, यहाँ प्लस नहीं होगा, होगा -4 into x to the power -5/3 -5/3 like this, and this is -2/3, 2 की जगह यहाँ आ जाएगा 3 2 जा 6, तो ये 2 बार कैंसिल करेगा इसको, तो यहाँ आ जाएगा 2 2 जा 4, और यहाँ गया x to the power 5, so this is 9, ये 9 नहीं है, this is not 9, this is 4, it is 4 is equals to, तो यही है हमारे पास आंसर। इसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट वी हैव दिस क्वेश्चन, दिस इज cot x, दिस इज cos x, दिस इज cos x sin x एंड दिस। तो इसको सॉल्व करने के लिए ये तो बड़ा इजी ही, बहुत ही ज्यादा इजी है। देखो अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आप सबको पहले, सबसे पहले आपको इन सब का डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। तो पहले स्टेप में क्या होगा, इन सब का डिफरेंशिएशन d/dx, इस तरह से सबका, इस पूरे का, राइट। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फिर जो dy/dx है वो एक एक करके सबके पास चला जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में dy/dx एक बार इसके साथ आएगा, dy/dx एक बार इसके साथ आएगा, एक बार इसके साथ आएगा, एक बार इसके साथ आएगा, और एक बार इसके साथ आएगा, और एक बार फिर इसके साथ आएगा। क्योंकि 9 क्या है, एक कांस्टेंट है, तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है तो इसका 0 ही होगा। ठीक है, तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या है 4। अब देखो cot x का फॉर्मूला क्या होता है, cot x का फॉर्मूला हमने पढ़ा था cosec स्क्वायर x, वो भी कैसा, माइनस का, तो ये जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x, cosec स्क्वायर x प्लस, अच्छा ये माइनस है तो cos x, तो 1/2 ऐसे का ऐसे रहेगा, 1/2 ऐसे का वैसे रहा। तो cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है, cos x का डिफरेंशिएशन है माइनस साइन x, तो माइनस साइन x का जो माइनस वाला साइन है वो इसको प्लस बना देगा, और मैं यहाँ पे साइन x लिख दे रहा हूँ। तो दिस इज साइन ऑफ x, ठीक है, प्लस 2 वैसे का वैसे रहेगा। अब यहाँ 2 और 1/cos x होता है sec x, तो sec x का हो जाता है sec x tan x, तो ये हो जाएगा sec x tan x, ये हो जाएगा tan of x, राइट, प्लस फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास,
अच्छा यहाँ पे माइनस साइन है, प्लस नहीं है, सॉरी। सो यहाँ पे है माइनस साइन, मैं इसको स्टार्टिंग से ही लिख लेता हूँ। इरेजर, इरेज्ड, पेन टू, हाँ तो ये हो जाएगा -3। अब देखो साइन एक्स का हमारे 1/sin x है ना, ये तो 1/sin x का कोई फॉर्मूला है नहीं है, लेकिन 1/sin x cosec x होता है, तो cosec x का हमारे पास फॉर्मूला है, तो माइनस cosec x cot x। तो ये जो माइनस वाला आएगा ना, ये जो माइनस वाला आएगा वो माइनस इसको प्लस कर देगा और अंदर क्या बचेगा cosec। तो cosec को मैं CSC लिख देता हूँ, CSC x दैट इज cosec x, इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ, और ये हो जाएगा आपका cot x, ये हो जाएगा cot ऑफ x। प्लस, और यहां से देखो ये है cot x अपन cosec x, तो 1/cosec x हो जाएगा हमारे पास, 1/cosec x हो जाएगा हमारे पास sin x, है ना। तो अब यहां से देखो, तो 1/cosec x को मैं लिख सकता हूँ sin x, तो ये एक तो हो जाएगा sin x, और sin x के साथ आ जाएगा cot x, sin x के साथ आ जाएगा cot x। तो अब देखो sin x cot x वाला तो कोई फॉर्मूला हमारे पास है ही नहीं, तो इसको कैसे सॉल्व करें। इसके लिए हमारे पास क्या है, एक अंडरस्टैंडिंग वाली ट्रिक है ना, अंडरस्टैंडिंग वाली भी नहीं है, आप इसको सीधे से सिंप्लीफाई कर लो। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, cot x को लिखा जा सकता है cos ओवर साइन, cot x को लिखा जा सकता है cos ओवर साइन, cos ओवर साइन है, n थोड़ा सा गड़बड़ हो गया समझ लेना, और cos ओवर साइन अपॉन ये हो जाएगा cosec, cosec। अब देखो ये cosec क्या है, ये 1/cosec है ना, तो 1/cosec क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। तो यहाँ से 1/cosec यहाँ से ना लिख करके यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, उसकी जगह साइन लिख सकते हैं। तो अब ये वाले साइन से ये वाला साइन कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा, cos x बचा, वही करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा 6, cos x का क्या होता है, cos x का होता है sin x, तो यहाँ आ जाएगा माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन ऑफ x, इस तरह से। बस समझ आई, ठीक। तो ये वाला माइनस इसको जाके माइनस कर देगा, तो जब ये इसको जाके माइनस करेगा तो यहाँ हो जाएगा सिर्फ माइनस, और 9 का क्या हो जाएगा 0, ठीक। तो 0 में लिख ही नहीं रहा हूँ, सो दिस इज द सॉल्यूशन। तो इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। तो वैसे ही आपको क्या करना है, वैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे, सेकंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। अब देखो जैसे है tan x cos x का कुछ नहीं है, तो हम tan x को ब्रेक कर लेंगे sin अपॉन cos में। तो जैसे ही तुम इस tan को sin अपॉन cos लिखोगे तो नीचे वाले cos से ये वाला cos कट जाएगा और यहाँ बचेगा सिर्फ sin, ठीक। वैसे ही ये है cot x cosec x, तो cot x cosec x का हमारे पास कुछ है नहीं ना सॉल्व करने के लिए, तो आप इसको लिखोगे cos x अपॉन sin x, और sec x का लिखोगे 1/cos x। तो यहाँ 1 जो cos x आएगा वो ऊपर वाले cos को कैंसिल कर देगा, तो सिर्फ यहाँ पे बचेगा 1/sin, तो 1/sin होता है हमारे पास cosec x, तो यहाँ पे हो जाएगा -3 cosec x। और वैसे ही यहाँ पे क्या है 2 sec x -13, तो ये तो हमारा क्या है कांस्टेंट है, ये तो 0 हो जाएगा। sec x का होता है हमारा sec x tan x, तो इस तरह से आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज इसी वीडियो में इतना ही करेंगे, अगली वीडियो में फिर आएंगे कुछ नए कंसेप्ट के साथ, नई चीजों के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे यू ऑल।